हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट, ठीक है ना। हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन दोस्तों लॉजिक गेट के सभी दोस्तों डिस्कसों को आप लोग जानेंगे, ठीक है। एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, ट्रिक के साथ, ठीक है ना, ट्रिक के साथ बतलाएंगे। तो आप लोग को सभी व्यंजक प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग को 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाता है। 5 मार्क्स में पूरा पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछेगा और गेट क्या है या नॉट गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, ऐसा पूछेगा। और 1 मार्क्स में पूछेगा एंड गेट का बूलियन का व्यंजक बताएं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों। इस समझ सकते हो, इस वीडियो से आप लोग को 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। जहां दोस्तों 10 मार्क्स आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, एकदम पक्का करें यार, एकदम सही बोल रहे हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूरा लॉजिक गेट क्या है, ठीक है ना। और दोस्तों इनमें से 2-3 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, और 1-2 ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चलिए क्या है दोस्तों, एकदम बहुत ही आसान तरीके से देखिए। लॉजिक गेट उस आंकिक परपथ को कहते हैं जिस परपथ में आउटपुट वोल्टेज देने पर दोस्तों कुछ शर्तों का नियम का पालन करता है। देखिए लॉजिक गेट उस आंकिक परपथ को कहते हैं जिस परपथ में आउटपुट वोल्टेज को देने पर कुछ शर्तों का नियम का पालन करता है, कुछ शर्तों का नियम का पालन करता है। या दोस्तों जो है ना लॉजिक गेट या सही या गलत होने का आकलन करता है। क्या दोस्तों लॉजिक गेट है दोस्तों, ये सही या गलत होने का आकलन करना है। एक और पढ़ लेते हैं। लॉजिक गेट उस आंकिक परपथ को कहते हैं जिस परपथ में आउटपुट वोल्टेज देने पर कुछ शर्तों के नियम का पालन करता है, उसे लॉजिक गेट कहा जाता है। यह सही या गलत होने का आकलन करता है। यह दोस्तों निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 5 मार्क्स में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह निम्न 3 प्रकार के पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 3 प्रकार के होता है। एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, ठीक है। एकदम सभी को आप लोग को एकदम चित्र के साथ आप लोग को समझा, एकदम पूरी बात आप लोग को क्लियर हो जाएगी। देखिए पहली बात दोस्तों, एंड गेट क्या है, ये आप लोग को विवरण को पढ़ना था। देखिए एंड गेट आप लोग पहले पढ़ लीजिए क्या कहता है। एंड गेट उस आंकिक परपथ को कहते हैं, ठीक है ना। एंड गेट उस आंकिक परपथ को कहते हैं जिस परपथ में 2 स्विच आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। देखिए दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा दिखलाता हूँ। यहाँ पर आप लोग को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस परपथ में आउटपुट वोल्टेज तभी प्राप्त होता है जब दोनों स्विच बंद हो। देखिए दोनों स्विच बंद रहेगा ना दोस्तों, तो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। दोनों स्विच बंद रहेगा तब। ऐसा कंडीशन में दोस्तों आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है कब, जब दोस्तों दोनों स्विच क्या हो, दोनों स्विच बंद हो। एंड गेट के लिए है देखिए एकदम बुलियन का समय व्यंजक दोस्तों इतना इजी पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एकदम जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। पहले इसका देख लीजिए। इसका गेट का बुलियन व्यंजन का समीकरण निम्न है। देखिए ये आप लोग को देखे, मैं आप लोग को बता एंड गेट का बात होता है। इसमें डी आप लोग को दिख रहा है, तो एंड गेट इससे आप लोग याद रखना। क्या रखना, एंड देखिए डी यहाँ पर आप लोग को कॉमन दिख रहा होगा। डी है दोस्तों कॉमन दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर 2 को दोस्तों क्या है, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और एक इनपुट वोल्टेज है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एकदम ध्यान से। एंड गेट उन आंकिक परपथ को कहते हैं जिस परपथ 2 स्विच आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तथा इस परपथ में आउटपुट वोल्टेज तय प्राप्त होता है जब दोस्तों आउटपुट वोल्टेज दोनों में से कोई स्विच होता बंद हो। देखिए दोनों स्विच बंद है। इसकी शर्त की तालिका निम्न है। देखिए पहले आप लोग को ये ध्यान रखना, एंड गेट का जो बुलियन का समीकरण दोस्तों होता है बाई बराबर ए इंटू बी होता है। अगर एंड गेट का पूछेगा तो बार लगा दीजिएगा बस। अब देखिए इसका ट्रिक्स के साथ इसका गेट का तालिका निम्न होता है। देखिए ए इंटू बी होता है ना दोस्तों, बाई बराबर क्या दिया गया, ए इंटू बी दिया गया। आप लोग देख पा रहे होंगे ए इंटू बी दिया है, तो कुछ नहीं करना है, एक तरफ ए को लिखना है, एक तरफ बी को रखना है इनपुट में, ठीक है ना। आउटपुट में आप क्या रखना वो पहले आप छोड़िए। आप लोग को 0 0 रखोगे इनपुट में, ठीक है। फिर एक बार रखोगे 0 1 रखोगे, एक बार 1 0 रखो, यानी कि एक बार 1 1 रखोगे, यानी कि आप लोग बात समझ रहे हैं। एक बार 0 रखना है, एक बार 0 रखना है, फिर 0 0 रखना है, फिर 0 1 रखना है, 1 0 रखना है, 1 1 रखना है। यानी कि मेरा कहने का मतलब दोस्तों 0 और 1 है। आप लोग को 0 0 भी रखना है, 1 0 भी रखना है, 0 1 भी रखना है, 1 1 भी रखना है, ठीक है ना। एकदम गर्दा करें। देखिए कैसे आप लोग पहचानोगे क्या होगा इसका अगला दोस्तों आउटपुट। देखिए इसको 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, इसको इससे गुना करेंगे दोस्तों तो 0 प्राप्त होगा कि नहीं, एकदम बिल्कुल एकदम। इसको 1 से 0 से गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। देखिए 0 प्राप्त हो रहा है, आप लोग देख पा रहे 1 गुना 1 तो 1 ही ना प्राप्त होगा। देखिए कितना इजी था दोस्तों। इसका आप लोग को आशा एकदम क्लियर कर लिए होंगे। इनपुट जो होता है ना दोस्तों, इनपुट आउटपुट बोलते हैं किसका, एंड गेट के लिए एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। एकदम सभी को कॉन्सेप्ट के साथ पता एकदम क्लियर कर लीजिए आप लोग। देखिए और गेट क्या है, और गेट की बात आ गया। देखिए और गेट क्या है, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा। और गेट
उस आंकिक परपथ को कहते हैं जिस परपथ में दोनों स्विच आपस में समानांतर क्रम में जुड़ा हो। क्या दोस्तों? समानांतर क्रम में जुड़ा हो। और गेट दोस्तों देखिए समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है कि नहीं, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पहले इसको छोड़िए, पहले क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि और गेट उस आंकिक परपथ को कहता है जिस परपथ में दोनों स्विच आपस में समानांतर क्रम में जुड़ा हो। और एंड गेट में दोस्तों क्या था? समानांतर क्रम की जगह दोस्तों श्रेणी क्रम था। इसमें दोस्तों समानांतर क्रम आप लोग को याद रखना है, जोड़ा जाता है। इस परपथ में आउटपुट वोल्टेज तभी प्राप्त होता है जब दोस्तों एक या दो स्विच बंद होते हैं। कोई एक या तो दो स्विच बंद हो, या तो एक होना चाहिए या तो कोई दोनों में से कोई एक बंद होना चाहिए दोस्तों, तभी और गेट का ये दोस्तों होगा, ठीक है ना। तो देखिए और गेट के लिए बुलियन का व्यंजक देखिए क्या कहता है। और गेट के लिए जो बुलियन का व्यंजक है दोस्तों, पहले चित्र को देख लीजिए। और गेट को कैसे याद रखोगे आप लोग? ऐसे भी नहीं याद रख सकते। देखिए एकदम मेरे अंदाज में समझिएगा। इसको मारोगे तो पचक जाएगा कि नहीं पचक जाएगा? देखिए इस पर चोट लगोगे दोस्तों तो पचकेगा का नहीं, पचकेगा कि नहीं? बिल्कुल पचकेगा, ठीक है। ये पचा के जाएगा, इस पर चोट मारोगे तो, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मान लीजिए आप लोग का ओट था, ठीक है ना। और गेट ओ से यानी कि इस पर मारेंगे तो पचा का जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इससे आप लोग याद रखना ये और गेट का दोस्तों क्या है? गेट का बुलियन का समीकरण है, ठीक है ना। इसका जो समीकरण तो दोस्तों बाई प्लस वन होता है, ठीक है, बाई बराबर ए प्लस बी। इस गेट का दोस्तों तालिका होता है दोस्तों निम्न होता है कि कितना है जी दोस्तों, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। इस गेट का जो सार्थ होता है तालिका निम्न होता है कि ए प्लस बी होता है। तो आप लोग एक बार ध्यान रखना, 0 0 रखना था कि क्या क्या रखना है, 0 0 रखना है, 0 1 रखना है, 1 0 रखना है, 1 1 रखना है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को करना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 0 + 0 क्या हो जाएंगे, क्या होगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। और क्या देख सकते हो प्लस कह रहा है तो प्लस का नहीं ना है। चले 0 इसको जोड़ेगा तो एक 1 आएगा, इसको दोस्तों जोड़ेगा तो 1 आएगा। लेकिन इसका तो 2 होना चाहिए। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे नहीं डियर, यहाँ पर लोग देख सकते हो यहाँ पर 1 + 1 होगा तो 1 ही होगा। क्यों? तो आप लोग फिजिक्स वगैरह कोचिंग करते हो ऑफलाइन, तो वहाँ पर आप लोग को बतलाएगा क्यों हुआ होगा, ठीक है ना। देखिए 1 + 1 दोस्तों 0 ही, सॉरी 1 + 1 1 ही होता है, ठीक है। इतना आप लोग को ध्यान, 2 मत करना, 2 कभी होता ही नहीं है दोस्तों आउटपुट में, ठीक है ना। 1 और 0 का ही काम होता है, ठीक है। तो आशा आप लोग को और गेट भी क्लियर होगा। 9 गेट क्लियर कीजिए और नॉट गेट क्लियर कर लीजिए, लास्ट है, ठीक है ना। 5 मार्क्स का यहाँ पर आप लोग को 10 मार्क्स का क्लियर हो जाता है। देखिए 5 मार्क्स में दोस्तों ये पूरा पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में दोस्तों नॉट गेट पूछा जाएगा, 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। देखिए नॉट गेट उस आंकिक परपथ को कहते हैं जिस परपथ में आउटपुट वोल्टेज होता है दोस्तों। आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है तो इनपुट प्राप्त नहीं होता, और जब इनपुट प्राप्त होता है तो आउटपुट प्राप्त नहीं होता। देखिए कितना है, सबसे आसान है ये दोस्तों, ठीक है ना। सबसे आसान मुझे यही लगता है, आप लोग को भी आसान सबसे ही लगेगा। नॉट गेट उस आंकिक परपथ को कहते हैं जिस परपथ में आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है तो इनपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है, जब इनपुट प्राप्त होता है तो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। इस गेट के लिए बुलियन का समीकरण निम्न देख सकते हो दोस्तों, एकदम सबसे सिंपल यही आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग का देखिए किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है आप लोग का, ठीक है ना। यहाँ आप लोग का नॉट गेट है, यानी कि देख सकते हो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ए दोस्तों दिया गया, ठीक है ना। आप लोग का बाई बराबर दोस्तों क्या ए का बार होता है, किसके लिए? तो नॉट गेट के लिए, ठीक है ना। नॉट गेट के लिए बाई बराबर ए का दोस्तों बार है। इस गेट का देखिए कितना ईजी होता है, इसका तो तालिका आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। 0 1 तो 1 0, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम गादा कर देंगे ना, बिल्कुल आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों साइड में आप लोग को वीडियो से कहता है एकदम 2-3 मार्क्स का क्लियर हो गया दोस्तों, या तो आप लोग को मैं कहता हूँ 10 मार्क्स नहीं 15 मार्क्स में क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग को आगे भी एग्जाम में कई बार पढ़ना है। क्योंकि आप लोग को 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है तो 5 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 2-3 पूछेगा तो 2 नंबर का क्लियर, और जो सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछेंगे 4 नंबर, ऐसे ही क्लियर आप लोग का हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।